दरअसल 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी का खेला होबे का नारा इतना हिट हुआ था कि यूपी बिहार तक गूंज गया था। दीदी ने 16 अगस्त को बकायदा खेला होबे दिवस घोषित भी किया था। सरकारी खर्चे पर फुटबॉल बांटे जाते थे और मैदानों में खूब धूल उड़ाई जाती थी। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने इस पर सियासी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि 16 अगस्त को अब कोई खेला होबे वाला वेला यहां पर नहीं होगा और इस दिन को राज्य में आयुष्मान दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। बात सिर्फ नारे की नहीं है, बात इतिहास की है। शुभेंदु अधिकारी ने 16 अगस्त की उस तारीख के पन्ने पलटे जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। शुभेंदु ने कहा कि 16 अगस्त को कोई जश्न मनाने वाला दिन नहीं है, ये कोलकाता के दिन के लिए एक खौफनाक दिन है। इतिहास की किताबों में दर्ज द ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स इसी 16 अगस्त 1946 को हुई थी। तब अविभाजित बंगाल के प्रधानमंत्री हुसैन शहीद सुहरावर्दी थे, जिन्हें बंगाल का कसाई भी कहा जाता था। सुहरावर्दी के नेतृत्व में भयानक दंगे हुए थे, जिसने भारत पाकिस्तान बंटवारे की ऐसी खूनी पटकथा लिखी जिसका दर्द आज भी महसूस होता है। शुभेंदु का सीधा वार ये था कि टीएमसी की सरकार जाने अनजाने में बंगाल के इतिहास के उस काले दिन पर खेला होबे का जश्न मना रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। शुभेंदु अधिकारी ने सिर्फ खेला होबे बंद नहीं किया, बल्कि ममता बनर्जी के कोर वोट बैंक महिलाओं और गरीबों को अपनी तरफ मोड़ने का तगड़ा एक जुगाड़ भी कर दिया। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि डरो मत, योजनाएं बंद नहीं होंगी। शुभेंदु ने कहा कि 70 साल से ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। जो लोग 70 साल से कम उम्र के हैं और छटनी के बाद आयुष्मान भारत में नहीं आ पाएंगे, उनके लिए राज्य सरकार अपनी खुद की स्वास्थ्य बीमा योजना लेकर आएगी। मतलब हेल्थ केयर कवर सबको मिलेगा। अन्नपूर्णा योजना का पैसा भी इस बात में जिक्र किया गया है। उन्होंने कहा कि हर विधानसभा में 35 से 40 हजार महिलाओं को अन्नपूर्णा योजना का पैसा मिल रहा है। सीएम ने कहा कि 30 अगस्त तक वेरिफिकेशन चलेगा। जो भी सही हकदार है, उन्हें उनका पैसा मिलता रहेगा। ये खास दिन क्यों है 16 अगस्त का, इस बात का जिक्र करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कई बातों का जिक्र किया, कई योजनाओं का जिक्र किया, जिसे कहा कि आने वाले समय में बंगाल की धरती पर इसे लागू की जाएगी, जिससे प्रदेश का विकास हो सके, राज्य का विकास हो सके। आपको बता दें कि 16 अगस्त के दिन के भाषण से इसकी शुरुआत हुई थी और इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने जिन जिन तमाम चीज़ों का जिक्र किया, उसे देखकर यही लग रहा है कि शायद बंगाल की राजनीति अब पूरी तरीके से बदल चुकी है और बंगाल में भी अब विकास की बयार देखने को मिलेगी। दरअसल 16 अगस्त को बकायदा खेला होबे दिवस मनाया जाता था। इस दिन को इस दिवस के लिए ही घोषित भी किया था। सरकारी खर्चे पर फुटबॉल बांटे जाते थे, मैदानों में धूलें उड़ाई जाती थी। लेकिन अब ये सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि सीएम शुभेंदु अधिकारी ने इन तमाम चीजों पे अब सियासी सर्जिकल इसे कहेंगे, यहाँ सियासी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि 16 अगस्त कोई खेला होबे वाला वेला नहीं है, क्योंकि इस दिन को राज्य में आयुष्मान दिवस के तौर पर अब मनाया जाएगा। जो 16 अगस्त खेला होबे के नाम से अभी तक बंगाल में प्रसिद्ध था, गाना भी यूपी बिहार बंगाल पता नहीं कहां कहां सुनने को मिलता था और आज भी ये गाना काफी प्रचलित है। अब ये गाना शायद बंगाल में कोई ना सुन पाए ना गा पाए, क्योंकि इस गाने पर तो बैन नहीं लगा है, लेकिन ये खेला होबे वाला जो टाइटल ममता बनर्जी की तरफ से दिया गया था, उसे बैन जरूर लगाने की कोशिश की गई है, क्योंकि बकायदा 16 अगस्त खेला होबे दिवस के रूप में बंगाल में अभी तक आयोजित की जाती थी, कार्यक्रम किए जाते थे और तमाम चीजें देखने को मिलती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब 16 अगस्त बंगाल के लिए आयुष्मान दिवस के तौर पर जाना जाएगा। तो बंगाल का कसाई कहा जाने वाला यहाँ मुख्यमंत्री जिसका जिक्र किया गया, भारत पाकिस्तान बंटवारे की ऐसी खूनी पटकथा लिखी, उन्होंने ये भी कहा जिसका दर्द आज भी महसूस होता है। शुभेंदु का सीधा वार ये था कि टीएमसी की सरकार जाने अनजाने में बंगाल के इतिहास के उस काले दिन पर खेला होबे का जश्न मना रही थी, लेकिन अब ये जश्न वो नहीं मना पाएगी। शुभेंदु अधिकारी ने सिर्फ खेला होबे बंद नहीं किया है, बल्कि ममता बनर्जी के कोर वोट बैंक महिलाओं और गरीबों को अपनी तरफ मोड़ने का एक तगड़ा जुगाड़ लगा लिया है और शायद यही वजह है कि कई योजनाओं को लाया जा रहा है और जमीनी स्तर पर इन योजनाओं को लागू भी की जाएगी। जनता को भरोसा दिलाया गया है कि डरो मत, योजनाएं बंद नहीं होंगी, बल्कि शुभेंदु ने कहा है कि 70 साल से ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा और जो लोग
70 साल की कम उम्र के हैं और छटनी की वजह से उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब उनके लिए राज्य सरकार अपनी खुद की स्वास्थ्य बीमा योजना लेकर आएगी, मतलब हेल्थ कवर सभी को मिलेगा।